हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं वैर, लेट और कॉन्स्ट के बारे में, जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं। और वैर हमारा ऐसा कीवर्ड है जो कि हमारा जब से जावास्क्रिप्ट बना है तब से वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए माइस्क्रिप्ट 6 के लॉन्च के टाइम पे जावास्क्रिप्ट ने लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया। आज हम बात करेंगे इन्हीं वैर, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स के ऊपर पूछे जाने वाले जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस के बारे में विद प्रैक्टिकल्स। तो चलिए फिर सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास 3 फाइल्स हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्कोप के ऊपर। तो स्कोप हमारे जावास्क्रिप्ट में स्कोप हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ग्लोबल स्कोप, दूसरा होता है हमारा ब्लॉक स्कोप। सो हमारा जो वैर कीवर्ड है वो हमारा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है, जबकि जो हमारे लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल्स हैं। तो इनको एक बार एक प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ, मतलब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ वैर a = 5, राइट नाउ इट इज इन ग्लोबल स्कोप्ड। अगर मैं इसको देखिए से एक ब्लॉक के अंदर बंद कर देता हूँ तो ये हमारा हो जाता है ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। तो अगर हम इनके एक्सेस करने की बात करें तो असल में स्कोप होता क्या है। स्कोप एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको यूज़ कर सकते हैं और उस स्कोप के बाहर वो वेरिएबल मतलब वो रिकग्नाइज नहीं होता, हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। उस केस में हमको एरर मिलती है। तो इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये हमारा वैर कीवर्ड है, वैर कीवर्ड के साथ बना वेरिएबल है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल करता हूँ तो आप क्लियरली देख जाएंगे। जैसे ही मैंने इसे कंसोल किया आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 5 आउटपुट आ गया, बिकॉज ये हमारा वैर कीवर्ड के साथ बना है और ये ब्लॉक स्कोप भी होता है और कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस ब्लॉक के बाहर मूव कर सकता हूँ तो भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको वापस से ब्लॉक के अंदर लेके आता हूँ और इसको हम कर देते हैं लेट, ओके लेट किया और मैंने इसको यहाँ से बाहर कर दिया, तो यहाँ पे अभी हम आप देखते हैं एरर, a इज़ नॉट डिफाइंड, मीन्स a इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक। तो अगर मैं वापस से इसको अंदर करता हूँ, अगर मैं वापस से इसको इसके ब्लॉक के अंदर ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 5 प्रिंट हो रहा है। तो सिमिलरली हमारा कॉन्स्ट के साथ भी है। मैंने कॉन्स लिखा, कॉन्स = 5 कंसोल लॉग a, सो स्टिल आई कैन गेट द आउटपुट 5। सो आप यहाँ से पता चल गया है कि भाई हमारा वैर जो है वो हमारा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है और लेट और कॉन्स जो है हमारे वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स हैं। और जिस टाइम हम स्कोप की बात करते हैं उस टाइम हमारे पास इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, उसका नाम है वेरिएबल शैडोइंग। तो शैडोइंग, सो जैसे ही ES6 के अंदर हमारे लेट और कॉन्स को इंट्रोड्यूस किया तो इसके साथ ही साथ एक वेरिएबल शैडोइंग भी इसमें हमको अलाउ करी गई। तो एक बार वेरिएबल शैडोइंग को भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर मेरा वेरिएबल a है इस ब्लॉक के अंदर, उसके अंदर एक और ब्लॉक है जिसके अंदर फिर से सेम वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है और फिर उन दोनों को कंसोल किया गया है। तो इसको देख लेते हैं एक बार आउटपुट इसका। तो आप देख सकते हैं ये राम और राम इसने 2 बार प्रिंट कर दिया, क्योंकि एक बार ये यहाँ से प्रिंट हो रहा है और एक बार ये वेरिएबल यहाँ से प्रिंट हो रहा है। ए वेरिएबल जो है ये इस ए को शैडो कर रहा है। सो इसने राम को 2 बार प्रिंट किया। और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ हाय और सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाय और ये राम प्रिंट हुआ। इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल शैडोइंग। दिस a इज शैडो, दिस a इज अंडर, मीन्स दिस a इज अंडर दिस शैडो ऑफ दिस a। लेकिन ये इसी ब्लॉक के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 2 ही हमारे पास प्रिंट हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारी एक चीज़ और आती है कि जो हमारे जो शैडोइंग है स्कोप की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो स्कोप की बाउंड्री को क्रॉस करता है तो उस केस में उस शैडोइंग को इलीगल शैडोइंग बोला जाता है। कि अगर आप वैर वेरिएबल को लेट वेरिएबल के साथ शैडो करते हैं
तो वो तो लीगल है। बट अगर आपने लेट वेरिएबल को वेर वेरिएबल के साथ शैडो किया तो उसको हम इलीगल शैडोइंग कंसीडर किया जाता है। तो इसको भी हम एक इलीगल शैडोइंग को भी हम एक फंक्शन के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक फंक्शन है टेस्टिंग नाम से। इसके अंदर हमारे दो वेरिएबल्स हैं एक राम सी यू सून and I'm shadowing these two variables with hi and bye, and I'm consoling all of them. If I execute, you can see A has already been declared. I'm getting error. A is already been declared. So this is known as illegal shadowing. अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सो वेर A and if I execute I don't get any error. If I write again where A, then also I didn't get error. where कीवर्ड को यूज़ करके एक ही नाम के वेरिएबल्स को कई बार डिक्लेयर कर सकते हैं, वो हमें एरर नहीं देता। बट अगर हम लेट की बात करें, डिक्लेयर करने का परमिशन नहीं देता, वो हमें एरर दे देता है ए इज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सो अगर हम इसको किसी ब्लॉक के अंदर रख देते हैं तो क्या ये चलेगा? लेट्स फाइंड आउट। सो हियर आई हैव लेट ए इनसाइड दिस ब्लॉक and this let A inside another block. So right now it is not giving error, means कि let variable cannot be redeclared in a same block, but it can be redeclared in a different block of code, and same with the const as well, also giving error, but it is a different error, missing initialization in const. तो इसको हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि ये क्या कौन सी एरर है। तो अभी हमें ये पता चलता है कि जो हमारे वेर वेरिएबल्स हैं उनको हम एक ही स्कोप के अंदर मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं, बट जो हमारे लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम सेम स्कोप के अंदर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा री इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के केस में हम अगर वेर के साथ चेक करें तो वेर ए इक्वल्स टू 5 and then if I try to override or reinitialize it with the 10, then I can do it. Okay, then I can do it means where variable को हम reinitialize कर सकते हैं। and what about let it also be reinitialized, तो let को भी हम reinitialize कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं हम const की, सुनो, const variable को हम रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसका वर्ड ही आइडेंटिफाई कर देता है कि वो कांस्टेंट वेरिएबल है जो कि एक बार फिक्स हो जाएगा, फिर वो पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा डिक्लेरेशन विदाउट इनिशियलाइजेशन। सो हम वेर कीवर्ड के वेरिएबल को विदाउट इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट ए, लेट बी, तो लेट को भी हम बिना इनिशियलाइज किए डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट कॉन्स्ट सी, नो इट्स गिव्स एरर मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। सो कॉन्स्ट वेरिएबल को हम बिना उसकी कोई एक वैल्यू दिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आउटकम ये है कि भाई जो हमारे लेट और वेर कीवर्ड के थ्रू बने वेरिएबल्स हैं हम उनको विदाउट इनिशियलाइज किए भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट जो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसको हम विदाउट इनिशियलाइजेशन यूज़ नहीं कर सकते। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो है हमारा होस्टिंग। तो होस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम इंटरव्यू के बारे में कहते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड इंटरव्यू बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो लेकिन होस्टिंग को समझने पहले से हमको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो है हमारी कि जो हमारा जावा स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन इंजन है वो कैसे काम करता है। जावा स्क्रिप्ट इंजन हमारा 2 फेजेस में काम करता है। नंबर 1 है हमारा क्रिएशन फेज़ और नंबर 2 है हमारा एग्जीक्यूशन फेज़। क्रिएशन फेज़ के अंदर जावा स्क्रिप्ट इंजन सबसे पहले ग्लोबल और विंडो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता है।
हमारे वेरिएबल्स और फंक्शंस के लिए मेमोरी एलोकेट करता है। और नंबर 3 पे वो हमारे सारे वेरिएबल्स को और फंक्शंस को अनडिफाइंड के साथ डिक्लेयर कर देता है। और जो हमारा फेस नंबर 2 है वो है हमारा एग्जीक्यूशन फेस। एग्जीक्यूशन फेस के अंदर वो उन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करता है और वो साथ ही साथ फंक्शंस के कॉल स्टैक को भी मेंटेन करता है। तो होस्टिंग के अंदर होस्टिंग हमारा क्या होता है कि जब भी हमारा होस्टिंग एग्जीक्यूट होता है तो वो हमारे वेरिएबल्स को और फंक्शंस को हमारे सबसे टॉप पर इनिशियलाइज कर देता है अनडिफाइंड के साथ, और इसी को हम होस्टिंग कहते हैं। सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ होस्टिंग? तो होस्टिंग के अंदर जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो हमारे वेरिएबल्स को और फंक्शंस को हमारे कोड के टॉप में मूव कर देता है, और इसी को ही हम कोड होस्टिंग कहते हैं। तो कोड होस्टिंग को एक बार हम एक फंक्शन के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ हमारा कोड है a कंसोलिंग द वैल्यू ऑफ a एंड a इक्वल्स टू 5। सो इसका क्या आउटपुट आएगा? As soon as I saved, value is undefined because when the execution engine starts working, it moves this variable to top of the code. Means it moves here with the blank. It's only declare it here. Means it will be look like this var a. That's why I'm getting अनडिफाइंड हेयर। तो यहाँ पे मैंने कोड को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास अब वैर भी है, लेट भी है और कॉन्स्ट भी है, और इन तीनों को ही हम कंसोल करा रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या आउटपुट आता है। तो अब आउटपुट देख सकते हैं आप, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो क्या हमारे लेट और कॉन्स्ट भी इनिशियलाइज हुए हैं, मीन्स होस्ट हुए हैं, इनकी भी होस्टिंग हुई है? जी हाँ, बिल्कुल हुई है इनकी भी होस्टिंग। बट इनकी जो होस्टिंग हुई है वो हमारे टेम्पोरल डेड जोन में ये इनिशियलाइज हुए हैं। तो टेम्पोरल डेड जोन हमारा क्या होता है? टेम्पोरल डेड जोन इज़ द टाइम बिटवीन द डिक्लेरेशन एंड द इनिशियलाइजेशन ऑफ लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल। मीन्स वेरिएबल इज़ इन स्कोप बट नॉट डिक्लेयर्ड येट। मीन्स कि जो हमारा क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन के बीच का जो टाइम है वहाँ पर कहीं हमारा लेट और कॉन्स्ट होता है, इस वजह से वो हमारा एरर देता है। तो क्या ये होस्ट हुए हैं? तो इसको देखने के लिए हमको जाना है अपने सोर्स में, और अगर मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों ही वेरिएबल्स हमारे अनडिफाइंड के साथ यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। सो इसी को ही हम होस्टिंग बोलते हैं। तो ये हमारे सारे ही वेरिएबल होस्ट हुए हैं बट टेम्पोरल डेड जोन के अंदर, इसलिए हमको वहाँ पे वो स्पेसिफिक एरर मिलती है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर के थ्रू पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों का आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखें, और हमारे आगे आने वाले वीडियो में हम फंक्शंस से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू पर्पस के हिसाब से। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।